आज ओडिशा और उत्तराखंड का दौरा करेंगे पीएम मोदी। उत्कर्ष ओडिशा और 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। महाकुंभ को लेकर देर रात हाई लेवल की हुई बैठक, मौनी अमावस्या से पहले जारी किया गया अलर्ट। महाकुंभ में अभी तक 15 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी, 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। पुरुषों के 13 अखाड़े तो महिलाओं के क्यों नहीं, अब हाईकोर्ट पहुंची अमृत स्नान की लड़ाई। आज खनौरी मोर्चे पर डल्लेबाल देंगे किसानों को संदेश। आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर होंगी महापंचायतें। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर से होगी शुरू। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट पर भी बनी सहमति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 29 फरवरी से बारिश की चेतावनी, कई जिलों में दिखेगा घना कोहरा, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में लागू यूसीसी को कोर्ट में चुनौती देगी जमीयत। मौलाना मदनी बोले, हमें कोई ऐसा कानून स्वीकार नहीं। बीएचयू में एडमिट था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का गुरु सुभाष, 5 साल बाद भेजा गया जेल, नहीं चली कोई बहानेबाजी। दिल्ली के बुराड़ी में भरभराकर गिरी 4 मंजिला इमारत, 3 की मौत, 12 लोगों को किया गया रेस्क्यू, अभी 8 दबे हुए। 6 महीने में वेबसाइट पर देनी होगी वक्फ संपत्ति की जानकारी। 14 संशोधनों के साथ जेपीसी ने स्वीकार किया विधेयक। यूएई और भारत के रिश्तों पर एस जयशंकर का बयान, का व्यापक रणनीतिक साझेदारी को करना है मजबूत। संबल हिंसा में शामिल एक और पत्थरबाज गिरफ्तार, अब तक 73 उपद्रवी भेजे गए जेल, 67 की तलाश जारी। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार ट्रंप से पीएम मोदी ने की बात, आपसी संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। अगले हफ्ते अमेरिका जा सकते हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू, शपथ के बाद ट्रंप से मिलने वाले पहले वैश्विक नेता होंगे। सीडीएस का डब्ल्यूएचओ के साथ काम करने से इनकार, अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र का कर्मचारियों को निर्देश। माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए चुकाने होंगे 21 लाख, विदेशियों के लिए 1 सितंबर से लागू होगा नियम। सैफ अली पर हुए हमले पर सीएम फडणवीस का बयान, का चौंकाने वाली जानकारी मिली, जल्द होगा खुलासा। धर्मांतरण को गंभीर बताकर जमानत से ना करें इनकार, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के जजों को दी चेतावनी। स्कॉर्पियो से टकराई अयोध्या जा रही श्रद्धालुओं की डीसीएम, हादसे में दंपति समेत 3 की मौत, 10 की हालत गंभीर। कोलंबिया में अमेरिकी राजदूत ने रद्द किया वीजा अपॉइंटमेंट, निर्वासन उड़ानों पर असहमति से दोनों देशों में बड़ा तनाव। वित्त मंत्री के लिए बेसेंट के नाम पर अमेरिकी सीनेट की मुहर, ट्रंप सरकार की कर कटौती को बढ़ाने में निभाएंगे भूमिका। सीएसए के पूर्व कुलपति वित्तीय अनियमितताओं में दोषी, शासन ने कार्रवाई के लिए राज्यपाल को लिखा पत्र। 6 फरवरी को कोर्ट में सुनी जाएंगी सीएम आतिशी मानहानि के मामले में, संजय सिंह भी देंगे दलीलें। हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप, केजरीवाल बोले भाजपा चाहती है कि दिल्ली के लोग मरें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रोपवे केबल का तार टूटा, 120 लोग हवा में लटके, त्वरित कार्रवाई कर नीचे उतारा। ठंडे तापमान में भी जीवित रहती हैं मच्छरों की कुछ प्रजातियां, शिकार के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं उपयोग। पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर शख्स ने की आत्महत्या, कर्नाटक के शख्स का आरोप, 20 लाख मांगा गुजारा भत्ता। पिता की बंदूक से किशोर ने खुद को मारी गोली, महाराष्ट्र के सोलापुर का रहने वाला था, 8वीं का छात्र। उद्धव ठाकरे के अकेले लड़ने वाले बयान पर बोले राउत, इस बयान का मतलब महाविकास अघाड़ी का अंत नहीं। 50,000 में मिल रही है प्रयागराज जाने वाली उड़ान की टिकट, बढ़े हुए यात्रियों को देखते हुए उड़ानों की बढ़ाएगी संख्या। महाकुंभ स्नान पर खड़गे की टिप्पणी पर बीएचपी का हमला, का धर्म पर बयान को लेकर कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे लोग। शिवसेना यूबीटी नेता राजुल पटेल शिंदे गुट में शामिल, बोले लंबे समय से जुड़े होने के बाद भी किया गया नजरअंदाज। एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना, बोले पार्टी छोड़ने वालों को कोसना हार की बौखलाहट। सीएम फडणवीस ने लॉन्च की पहली मोबाइल फॉरेंसिक वैन, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। 870 करोड़ की 4000 किलो नशीली दवाएं की गई नष्ट, गुजरात में ड्रग डिस्पोजल पखवाड़े के तहत की गई कार्रवाई। मुडा घोटाला में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को ईडी का सम्मान, सबूत और रिकॉर्ड पेश करने के लिए बुलाया दफ्तर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्नदाताओं से किया वादा, बोले सरकार की तैयारी पूरी, सीधे बैंक में आएगी खाद सब्सिडी। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम का जल्द होगा चयन, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे समिति की अध्यक्षता। जयश्री ठाकुर चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव की होगी वीडियोग्राफी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर उपराष्ट्रपति ने जताई खुशी, जगदीप धनखड़ बोले 1 दिन पूरे देश में लागू होगा कानून। जीबीएस डिसऑर्डर की निगरानी के लिए टीम का गठन, 7 सदस्यों की टीम पूरे मामले में जल्द केंद्र को सौंपेगी रिपोर्ट। मणिपुर में भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ 3 उग्रवादी गिरफ्तार, भारतीय सेना के संयुक्त अभियान में मिली बड़ी सफलता।
निर्वाण महोत्सव के दौरान सीढ़ियां टूटने से ढहा मंच। यूपी के बड़ौत में बड़ा हादसा, 80 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। इस बार 30 अप्रैल को होगा चारधाम यात्रा का शुभारंभ। पंचांग गणना के बाद कपाट खुलने की तिथि की जाएगी घोषित। इतिहास में पहली बार पुलिस की पूरी जांच टीम को उम्र कैद। 2017 के शिमला गुड़िया मर्डर केस में अदालत का आया फैसला। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में 25,000 लोग करेंगे शिरकत। उत्तराखंड की धरती पर जुबिन, पवनदीप और पांडवाज देंगे प्रस्तुति। नोएडा थाना 24 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक घायल सहित 2 बदमाश गिरफ्तार, जेवरात बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त चोरी व लूट की वारदातों को देते थे अंजाम। नोएडा, दिल्ली सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्जनों मुकदमे हैं दर्ज। आज राजकोट में T20 सीरीज जीतने उतरेगा भारत। इंग्लैंड के लिए करो या मरो का होगा मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।